बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ लाइबा वसीम और आप देख रहे हैं हब्बी जब्बी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पतीसे की रेसिपी। आजकल पतीसे की रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना के ट्राई करूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम पतीसे की रेसिपी आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग लाज़मी बताइएगा कि आपको कैसे लगे और कमेंट में लाज़मी रिप्लाई करिए। यहाँ मैंने हाफ़ कप मैदा ले लिया है और 2 टेबलस्पून बेसन ले लिया है। 1 टेबलस्पून हम घी ऐड कर देंगे और जो मैदा और बेसन लिया था उसे डाल के फ्राई पैन में ही लाइट फ्लेम पे हम भून लेंगे जब तक कि हमारे मैदे का कच्चापन दूर नहीं हो जाता और बेसन का। यहाँ तकरीबन जिस कप से मैंने बेसन नापा था उसी कप से आधा कप चीनी ले ली है और चीनी की जितनी क्वान्टिटी है उससे आधा हम पानी ऐड कर देंगे और लाइट फ्लेम पर चीनी को पका लेंगे हम। यहाँ हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर दिया है, उसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमने ये क्यों ऐड करा है, इससे हमारी चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी ठंडी होने के बाद। यहाँ तकरीबन नींबू ऐड करने के बाद मैंने 20 मिनट तक के इसको कुक करा है। यहाँ हमारा शीरा जो है कम्प्लीटली तैयार हो गया है। इसकी निशानी क्या है, जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये जो है बोल की शक्ल में आ जाएगा। अगर ये फैल रहा हो पानी में डालने से तो मतलब कि हमारा शीरा तैयार नहीं हुआ है। यहाँ देखिए मैंने डाला था इसको तो उसकी जो है गोल गोल बॉल्स की शक्ल में आ रहा था, मतलब कि हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ हम शीरा जो है दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी नॉन स्टिक पैन में। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आपने कोई भी बर्तन लें उसके अंदर आपने पहले ऑयल ग्रीस करना है फिर ही ऐड करना है, वरना चिपक जाएगा। यहाँ हमने जिस पैन में ऐड करा था शीरे को उसे हम अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे और एक जगह जो है इसे जमा करते रहेंगे कि एक ये बोल की शक्ल में आ जाए और ये ऐसा हो जाए कि आप आराम से अपने हाथों से उठा लें। और ये इसको हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इसको इतना करना है कि हमारे हाथ आराम से बर्दाश्त कर लें। देखिए स्पैचुला की मदद से मैं इसे इस लेवल तक के ले आई हूँ कि ये मेरा हाथ आराम से इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और आपने पहले अपने हाथों पर अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस कर लेना है, फिर इसको अपने हाथ में उठाना है। यहाँ मैं पहली बार बना रही हूँ इसे, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये कैसा बनेगा। आप लोग कमेंट में लाजमी बनाइएगा कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। देखें इसको मैं इस शेप में लेकर आ रही हूँ। बार बार तकरीबन आपने 18 से 20 बार इसको ऐसे ही करते रहना है, इसको अराउंड घुमाना है और इसे रोल करते रहना है। इससे हमारे लच्छे हाथ में ही अच्छी तरीके से तैयार होंगे। और आपने अच्छी तरीके से हाथों को ऑयल ग्रीस करना है ताकि ये आपके हाथ पे चिपके ना, वरना अगर और ये बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए इस दौरान, वरना ये आपके लच्छे ख़राब कर देगा। यहाँ हमने बेसन और मैदा जो लिया था भून के उसे हमने ट्रे में डाल लिया है। अब हम जो चीनी की डो थी इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। इसे हम जोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे शेप में और इसके ऊपर हम लगा देंगे भुना हुआ जो मैदा और बेसन था, इसके ऊपर हम डाल देंगे। उसके बाद हम इस डो को जो पहले अच्छी तरीके से डाल के फिर हम डो को जो है वो पलट देंगे। उसके बाद इसको हल्का सा और बड़ा करके इसको हम 8 की शक्ल में बना के इसको हम एक के ऊपर एक डालते रहेंगे। अच्छा, हम जैसे इसको डो को चेंज करते रहेंगे, इसको पलटते रहेंगे, वैसे ही हमने हर बारी में इसके अंदर जो मैदे और ये बेसन का हमने भुना हुआ है ये इसको हम हर बारी में डालते रहेंगे ताकि हमारी जो लच्छे हैं वो अलग अलग होते रहें साथ साथ ही। यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 7 मिनट तक के मुसलसल इसे इस कंडीशन में मैं करती रही हूँ और ये माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से हमारे लच्छे जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ देखें बिल्कुल बारीक से रेशेदार से लच्छे हमारे बने हैं ये तकरीबन 7 मिनट में। अब इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम इसे मज़ीद और दूँगी। यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे लच्छे जो हैं तकरीबन 9 मिनट का टाइम मैंने इसे दिया था और ये कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ आपने कोई भी छोटी सी कटोरी लेनी है, मैंने एक कटोरी ले ली है। इसके अंदर मैंने बादाम जो है बारीक कटिंग करके डाल दी है। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है आप वो डाल सकते हैं। इसके अंदर हम पतीसा डाल देंगे, उसे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा प्रेस करके इसे डालेंगे और फिर देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्ती हमारी शेप का पतीसा बनकर तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें यहाँ हमारा कितना ज़बरदस्त सा पतीसा बनकर तैयार हो चुका है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम कुक किया था पतीसे को, तो आप लोग इसका फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी बताइएगा, प्यारा सा कमेंट लाजमी करिएगा। और अगर आप भी इस ट्रिक पे इस रेसिपी को फॉलो करके पतीसा बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर अच्छा पतीसा बना सकते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट्स प्यारा सा लाजमी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।